Hello students. Next topic is beyond worldly pleasure. The message of Mahavira. इस पार्ट में हम महावीरा के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी बेसिक फ़िलॉसफी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. So, the basic philosophy of the Jainas was already in existence in North India before the birth of Vardhaman, who came to be known as Mahavira. ठीक है, तो महावीरा के जो बचपन का नाम था उनका नाम था वर्धमान. ठीक है, बाद में चल के उनका जो नाम था महावीरा पड़ा. ठीक है, तो जो उनकी बेसिक फ़िलॉसफी थी जैनास की, जैनास फ़िलॉसफी की, जैन मत की, जैन धर्म की जो फ़िलॉसफी थी वो नॉर्थ इंडिया में पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उनके बर्थ से पहले ही. ऐसा नहीं था कि उनके आने पर ये जैन धर्म पड़ा, ऐसा नहीं था. ठीक है, सो इन द 6th century BCE अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन अगर हम बात करें, महावीरा वॉज प्रिसीडेड बाय 23 अदर्स टीचर्स और द तिरंतकारास. तो महावीरा से भी पहले 23 टीचर्स हुए. ठीक है, उनसे पहले. द थिंग इज़, उनको क्या बोला जाता था? तिरंतकार बोला जाता था, तिरंतकार बोला जाता था. लिटरली दोज हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस. मतलब रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस की बात क्या है कि जो इंसान को, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, उनको जीवन के उस पार तक ले जाने में मदद करते हैं. मतलब उस पार का मतलब क्या है कि मरने के बाद आपको क्या हो, आपको मोक्ष मिल जाए. ठीक है, ये कह सकते हैं. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म का क्या है कि जो पूरा ये संसार है वो एनिमेटेड है, मतलब उनमें जान है. अब हर एक में जीव है, मतलब जीवन है. वी कैन से इवन स्टोन, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ, राइट, कि इन सब में भी क्या है, लाइफ है. नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, एस्पेशली टू ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट इज सेंट्रल टू जैन फिलोसफी. तो जैन की फ़िलॉसफी ही, जैनिज़्म की फ़िलॉसफी ही यही है कि किसी को हार्ट ना करें, किसी को इंजर ना करें, स्पेशली ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स, प्लांट एंड इंसेक्ट को. इन फैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एम्फसिस्ड विद जैनिज़्म. तो हम क्या कहते हैं कि जैनिज़्म में अहिंसा को, मतलब प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है. हैज़ लेफ्ट इट मार्क ऑन द इंडियन थिंकिंग एज अ होल. और जिन्होंने इंडियन थिंकिंग पे पूरी तरह से क्या किया है, एक अपनी छाप छोड़ दी है. अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज़ शेप थ्रू कर्मा. कि आपका जो जन्म है या आपका जो दोबारा जन्म होना है, ये पूरा एक साइकिल है, और जो आप अपने कर्मा के अकॉर्डिंग क्या करते हो, जन्म लेते हो. एसेटिसिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा. और यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आप त्याग कर रहे हो, आप तपस्या कर रहे हो. ओनली यही चीज़ें आपको इस कर्मा के साइकिल से, इस चक्र से छुटकारा दिला सकती है. दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड. रिनाउंसिंग द वर्ल्ड मतलब आप वर्ल्ड को त्याग के ही आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो. देयरफॉर मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज़ अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ साल्वेशन. ठीक है, कि अगर आपको साल्वेशन की प्राप्ति करनी है, आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस का मतलब है कि आपको इस देश को, मतलब इस वर्ल्ड को त्यागना है और कहीं दूर जाके आपको रहना है, अकेले, एकांत में. जैसे कि जैन मोक्स एंड नन टुक 5 वोव्स. ये क्या करते थे, ये 5 तरह के व्रत रखते थे. व्रत मतलब ये वाले व्रत नहीं, फास्टिंग की बात नहीं कर रही. एक तरह के इनके कुछ रूल्स होते थे, वी कैन से इनके 5 वोव्स के नाम से बोला जाता है कि ये चीज़ें इन्होंने अपनानी ही अपनानी है. टू एस्टेन फ्रॉम किलिंग मतलब मारना नहीं, किसी को मार नहीं सकते. टू एस्टेन फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी नहीं करना. लाइंग, झूठ नहीं बोलना. टू ऑब्जर्व सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना. एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, और
प्रॉपर्टी को पोजेस करके नहीं रखना, मतलब उसको इकट्ठा करके जोड़ के, जैसे हम लालची होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉपर्टी से बिल्कुल दूर रहना। तो ये इनके 5 वॉव्स थे, ठीक है, 5 व्रत जिनको बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रिसोर्स 4, द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस। सो जस्ट एज बुद्धा's टीचिंग्स वर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स, ठीक है, आपको बुद्धा के बारे में पढ़ता है, यहाँ पर हम इस टॉपिक में हम महावीरा के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो बुद्धा की जिस तरीके से टीचिंग्स को उनके फॉलोअर्स ने कंपाइल किया, सेम इसी तरीके से द टीचिंग ऑफ महावीरा वाज आल्सो रिकॉर्डेड बाय हिज डिसाइपल्स, ऑलराइट। सो दीज वर ऑफन इन द फॉर्म्स ऑफ स्टोरीज। तो महावीरा की जो टीचिंग्स थी वो स्टोरी के फॉर्म में थी, विच कुड अपील टू ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, जो कि आम जनता से अपील करती थी। सो हियर इज़ वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, अभी एक छोटी सी स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम अ प्राकृत टेक्स्ट नोन एज उत्तर अध्याय। सो उत्तर अध्याय सुत्ता डिस्क्राइब हाउ अ क्वीन, एक क्वीन थी जिसका नेम था कमलावती, ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू रेनाउंस द वर्ल्ड, कि अपने ही हस्बैंड को वो वर्ल्ड को त्यागने को बात करती है, वो उनको कैसे परसुएड करती है, कैसे समझाती है। सो इफ़ द होल वर्ल्ड एंड ऑल हिज ट्रेजर्स वर योर्स, वो अपने पति को कहती है कि अगर पूरा वर्ल्ड और यहाँ का जितना भी संपत्ति है अगर वो तुम्हारी हो जाए, यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। नोर वुड दिस ऑल दिस बी एबल टू सेव यू, और ना ही ये चीज़ें तुम्हें बचा पाएंगी। When you die, जब तुम मरोगे, ओ किंग, एंड लीव ऑल थिंग्स बिहाइंड, तो तुम ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ जाओगे। धम्मा अलोन एंड नथिंग एल्स विल सेव यू, तो सिर्फ ये धम्मा ही होगा और कोई चीज़ नहीं होगी जो तुम्हें बचा पाएगा। जैसे एज अ बर्ड डिसलाइक द केज, जैसे एक बर्ड को केज पसंद नहीं होता, ठीक है, पिंजरा पसंद नहीं होता, सो डू आई डिसलाइक, तो इसी तरीके से मुझे ये वर्ल्ड पसंद नहीं है। I shall live as a nun without offspring, without desire, without the love of gain and without hatred. तो मैं मतलब एक नन का जीवन व्यतीत करना चाहूँगी, बिना बच्चों के, बिना किसी इच्छा के, बिना प्यार के और बिना ही नफ़रत के, ठीक है। सो दोज हु हैव enjoyed pleasure and renounce them, तो जो मतलब प्लेजर को enjoy कर रहे हैं या फिर जो उन्हें बिल्कुल छोड़ रहे हैं, मूव अबाउट लाइक द विंड, वो हवा की तरह मूव करते हैं, एंड गो वेयर एवर दे प्लीज़, और जहाँ चाहे वो वहाँ उड़ना चाहते हैं, अनचेक्ड लाइक बर्ड्स इन देयर फ्लाइट्स, जिस तरीके से बर्ड स्वतंत्र मतलब होके फ्री होके उड़ते हुए दिखते हैं। लीव योर लार्ज किंगडम, अपना किंगडम छोड़ दो। अबेंडन व्हाट प्लेसेस प्लीजेस द सेंसेस, वो सब चीज़ें छोड़ दो जो तुम्हारे सेंसेस को पसंद है। बी विदाउट अटैचमेंट, बिना अटैचमेंट के रहो, प्रॉपर्टी के रहो। देन प्रैक्टिस स्वेयर पेनेंस, तब पेनेंस का मतलब क्या है, तपस्या करना, तो कड़ी तपस्या करो। बीइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, और तब तपस्या करके तुम प्रकाशमान हो जाओ। क्लियर। नेक्स्ट, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। सो ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जैनिज्म बहुत सारे पार्ट्स में फैला, जैसे कि जिस तरीके से बुद्धिस्ट फैला। तो जैना स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, तो इन्होंने अपना लिटरेचर अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोड्यूस किया, जैसे कि प्राकृत लैंग्वेज, संस्कृत एंड तमिल। For centuries, manuscript of these texts were carefully preserved in libraries attached to temples. तो काफ़ी टाइम तक तो ये बहुत सारे इनके जो टेक्स्ट थे वो लाइब्रेरीज जो कि टेम्पल्स के साथ अटैच थी वहाँ पर प्रिजर्व करके रखे हुए थे। So some of the earliest stone sculptures associated with religious traditions were produced by devotees of the Jainas Tirantkar. तो इन्हीं के जैन तिरंतकार के जितने भी डिवोटीज़ हुए हैं, डिवोटीज़ जो उनके भक्त होते हैं आगे, तो उन्होंने इनको प्रिजर्व करके रखा, ठीक है, इनको इनके स्कल्पचर्स को, इनके रिलीजियस ट्रेडिशंस को प्रोड्यूस किया एंड हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम सेवरल साइट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के और भी बहुत जगहों से उनको ढूंढा और उसको रिकवर किया, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी, दिस इज़ द पिक्चर, अ पेज फ्रॉम द 14th सेंचुरी, ये जैनाज मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो अभी हमने पढ़ा थर्ड टॉपिक विच वाज ऑल अबाउट द महावीरा,
ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट. मतलब अब हम बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट का मतलब उनकी वो किस तरीके से उन्होंने एनलाइटमेंट की खोज की, ज्ञान की खोज की. ठीक है. सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स ऑफ द टाइम वॉज द बुद्धा. तो बुद्धा अपने टाइम के मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल टीचर रहे. उनका जो टाइम था, बुद्धा का टाइम था, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल टीचर्स वाला दैट टाइम था. सो उनकी टीचिंग्स का लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा. सो ओवर द सेंचुरीज हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना. सो दीज आर द एरियाज जहाँ पर बुद्धास के मैसेज स्प्रेड हुए. कोरिया एंड जापान एंड थ्रू श्रीलंका अक्रॉस द सी टू म्यांमार. श्रीलंका के थ्रू आगे म्यांमार के भी सीज के बिल्कुल पार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वहाँ तक इन सभी एरियाज़ में बुद्धा की टीचिंग्स फैली. सो हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धास टीचिंग? हमें कैसे पता चला? दीज हैव बीन रिकन्स्ट्रक्टेड बाय केयरफुली एडिटिंग. तो ये मतलब इनको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया बहुत ही केयरफुली एडिटिंग के थ्रू. मतलब एक आधार था ये, उनको ट्रांसलेट किया गया एंड एनालाइज किया गया द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन अर्लियर. ठीक है. सो historians have also tried to reconstruct details of his life from hagiographies. तो historians ने भी बहुत सारी कोशिश की इसके बारे में, इसकी डिटेलिंग के बारे में, इनके बारे में, इनकी टीचिंग्स के बारे में, इनके आइडियाज़ के बारे में उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने की. हैजियोग्राफीज़ में उन्होंने उनकी हेल्प ली. क्या होती है हैजियोग्राफीज़? लुक एट दिस बॉक्स. सो हैजियोग्राफी इज़ अ बायोग्राफी ऑफ संत और रिलीजियस लीडर. उनकी बायोग्राफी होती है एक रिलीजियस लीडर की या सेंट की. हैजियोग्राफीज ऑफन प्रेज द सेंस अचीवमेंट्स एंड मे नॉट ऑलवेज बी लिटरली एक्यूरेट. तो हम ये भी कह सकते हैं कि हैजियोग्राफीज में हमेशा उन रिलीजियस लीडर की प्रेज की हुई होती है. ठीक है. उनकी अचीवमेंट्स की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे किया. तो हम ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ें अगर प्रेज पर हैं तो वो हो सकता है कि वो कहीं किसी पॉइंट पर वो एक्यूरेट ना भी हों. दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द बिलीव्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन. इम्पॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि ये हमें एक पर्टिकुलर ट्रेडिशंस पर जिन लोगों का इतना विश्वास है उनके बारे में हमें बताती हैं. दैट्स वाई हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इनकी हेल्प ली. क्लियर. सो मैनी ऑफ दीज वर रिटन डाउन एट लीस्ट अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा. तो बुद्धा के बाद हमने जैसे बात की थी कि बुद्धा की टीचिंग्स का उनकी डेथ के बाद कंपाइल किया गया. राइट. सो इन एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व मेमोरीज ऑफ द ग्रेट टीचर. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन सिद्धार्थ, जो उनका नेम था, बुद्धा का नेम, एज अ बुद्धा वॉज नेम्ड एट बर्थ. ठीक है. तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ. ठीक है. महावीरा का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान. ये आपको ध्यान रखना है. बुद्धा का सिद्धार्थ. तो वो कौन थे? अब थोड़ी सी उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. बुद्धा कौन थे? वॉज द सन ऑफ अ चीफ ऑफ शाक्य क्लैन. नेक्स्ट पेज. शाक्य क्लैन के जो चीफ थे, सरदार थे, हेड थे, उनके बेटे थे. सो ही हैड अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग विद इन द पैलेस, इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ. तो उनका जीवन मतलब जो बचपन था वो पैलेस में ही बीता. तो उनके पेरेंट्स ने उनको हार्श रियलिटी जो थी एग्जैक्टली लाइफ की, उनसे दूर रखा. तो एक दिन क्या होता है, वन डे ही परसुएडेड हिज चैरोटियर टू टेक हिम इनटू द सिटी. कि मुझे, अपने चैरोटियर को बोलते हैं कि मुझे तुम सिटी घुमाओ. ठीक है. तो सिटी में लेके जाओ. तो हिज फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज ट्रॉमेटिक. तो उनकी जो पहली जर्नी थी वो उनके लिए बहुत ही दर्दनाक थी. बहुत ही उनको दुख हुआ. ऐसा उन्होंने क्या देखा जिससे उनको दुख हुआ? ही वॉज डीपली एंग्विश्ड व्हेन ही सॉ एन ओल्ड मैन. उनको बहुत सदमा सा लगा, बहुत दुख हुआ जब उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, अ सिक मैन, एक बीमार आदमी को, एंड अ कॉप्स, एक लाश देखी. ही रियलाइज्ड इन दैट मोमेंट that the decay and the destruction of human body was inevitable. फिर उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक इंसान का मरना, उसका ह्यूमन बॉडी का डिस्ट्रक्शन होना, ये तो नियति है ही है. मतलब ये होना ही होना है. He also saw a homeless mendicants.
फिर एक तरफ उन्होंने एक होमलेस मेंडिकेट्स सन्यासी देखी, हु इट सीम टू हिम मानो हैड कम टू टर्म विद ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ एंड फाउंड पीस। मतलब उनका इन सभी चीज़ों पे, उनकी लाइफ का, उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मतलब ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, मतलब आनी तो उनको भी है, पर देवर मतलब वो दुखी नहीं नज़र आए, उनको शांति मिल रही थी। तो जब सिद्धार्थ ने उन मेडिकेंट्स को देखा, उन सन्यासी को देखा, उन मॉन्क्स को देखा, तो सिद्धार्थ डिसाइडेड दैट ही टू वुड अडॉप्ट द सेम पाथ, कि वो भी यही पाथ अपनाएगा। सून आफ्टर ही लेफ्ट द पैलेस, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, पैलेस छोड़ दिया। सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ऑन ट्रूथ, और खुद सच की तलाश में वो निकल पड़े। सिद्धार्था एक्सप्लोर्ड सेवरल पाथ इंक्लूडिंग बॉडीली मॉर्टिफिकेशन विच लेड हिम टू अ सिचुएशन ऑफ नियर डेथ। तो जैसे बहुत कड़ी तपस्या करते हैं ना, तो उन्होंने भी यही काम किया। पहले वो उस पाथ पे निकले जिन्होंने बॉडीली मॉर्टिफिकेशन का मतलब है अपनी बॉडी को कष्ट देना, ठीक है। तो जिसके चलते जब उन्होंने ये किया तो वो डेथ के बिल्कुल करीब हो गए। फिर उन्होंने क्या सोचा, अबैंडनिंग दीज एक्सट्रीम मैथड, उन्होंने कहा कि इन एक्सट्रीम मैथड को छोड़ते हैं, ठीक है। ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली अटेन एनलाइटमेंट। उन्होंने मेडिटेट किया कितने ही दिनों तक, और फाइनली एंड में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज बुद्धा, इसके बाद उनको बुद्धा बोला गया, और द एनलाइटेड वन। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टोट धम्मा और द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग, और बाद में उनने बाकी की जितनी भी लाइफ थी उन्होंने धम्मा का प्रचार किया, धम्म के बारे में बताया। धम्मा धर्म होता है, धर्म के बारे में बताया कि किस तरीके से, सही तरीके से अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है, इसके बारे में उन्होंने बताया, उसके रास्ते के बारे में बताया। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट द क्वेस्ट ऑफ बुद्धा, और बुद्धा की लाइफ थी, लाइफ के बारे में था और उनके ज्ञान के खोज के बारे में था। सो हेयर यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, एक स्कल्पचर देख सकते हो फ्रॉम अमरावती विच इज़ इन आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या डिपिक्ट किया है कि द डिपार्चर ऑफ द बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस, कि किस तरीके से वो अपने पैलेस से निकलते हैं जब वो मतलब अपने घर को, पैलेस को छोड़ते हैं, ठीक है। क्लियर?